हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व पर बात करते हैं। देखिए, भू आपका जैव आरक्षित क्षेत्र जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हमारा यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जैसे यूजीसी नेट, स्कूल लेक्चरर, पीजीटी, उन सभी में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात आती है जैव मंडल। देखो, बायोस्फीयर क्या है। बायोस्फीयर इस सबको सबसे पहले एक आपके ऑस्ट्रियन भूवैज्ञानिक थे। उस भूवैज्ञानिक ने आपके एडवर्ड स्वेस, उन्होंने इस शब्द को सबसे पहले दिया। और इस शब्द को जो विस्तृत व्याख्या करने का श्रेय है जो हमारा रूसी खनिज वैज्ञानिक और आपके रासायनिक विज्ञ थे व्लादिमीर बर्नास्की थे, उन्होंने इसको व्याख्या किया। पहली चीज आती है जैवमंडल क्या है। वह क्षेत्र जहां जीव जंतु अर्थात जैविक और अजैविक घटकों की अंतरक्रिया पाई जाती है, जहां जीवन संभव होता है। जैसे जहां स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल परस्पर मिलते हैं और जहां जीवन व्याप्त होता है, वही क्या कहलाता है, हमारा जैव मंडल है, वो कहलाता है। दूसरी चीज आती है जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी शुरुआत है हमारे यहाँ पर यूनेस्को के एक कार्यक्रम 1971 में है। यूनेस्को के एमएबी कार्यक्रम के तहत है आपका मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत इसकी शुरुआत है वो आपकी की गई। पहली चीज है कि भाई इसकी शुरुआत करने का कारण क्या था। जो जैव आरक्षित क्षेत्र है उनमें आनुवांशिक विविधता को बनाए रखने के लिए तथा ऐसे क्षेत्र जो बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र हैं, जहां पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीवों को तथा प्राकृतिक पर्यावरण में उन्हें संरक्षित किया जाता है, वो क्या कहलाता है, जैव आरक्षित क्षेत्र। अर्थात ऐसा क्षेत्र जो उनके बहुउद्देशीय उद्देश्य होते हैं, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीवों को है संरक्षित किया जाता है, वो क्या कहलाता है, जैव आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। इसके उद्देश्य क्या है। अब जब आरक्षित करने का होगा तो उद्देश्य क्या होगा कि पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीवों की विविधता का, पौधों, जीव जंतु और सूक्ष्म जीवों की विविधता का दीर्घकालीन संरक्षण करना। दीर्घकालीन क्या करना, संरक्षण करना। फिर है जैव संसाधनों का उचित प्रबंधन करना। दूसरा है जैव संसाधनों का उचित प्रबंधन करना। तीसरा है आपका शिक्षा, जागरूकता, प्रशिक्षण प्रदान करना। उसके बाद में है यदि जैव विविधता के संदर्भ में है कोई ऐसी जरूरत है, हमें कहीं अन्य देश के साथ है, तो उसको प्राप्त करना। जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। अब उसके बाद जो जैव विविधता का क्षेत्र है, अर्थात हमारा जैव आरक्षित क्षेत्र है, उसके कितने भाग किए गए हैं उस पर बात कर लेते हैं।
देखिए बायोस्फीयर रिजर्व के क्षेत्र को हम 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 होता है कोर एरिया या कोर जोन, दूसरा होता है बफर जोन या बफर एरिया, और तीसरा होता है ट्रांजिशन जोन। संक्रमण क्षेत्र, बफर क्षेत्र, और आपका इसे कहते हैं अंतरतम या आपका कोर क्षेत्र या केंद्रीय क्षेत्र। जैसे ये इसका मॉनिटरिंग का क्षेत्र होगा, ये इसका कोर क्षेत्र होगा, कोर एरिया। ये इसका बफर एरिया होगा, ये इसका ट्रांजिशन एरिया होगा, ट्रांजिशन एरिया। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए यहां पर ये वाला जो एरिया है, यहां पर ह्यूमन सेटलमेंट, मानव अधिवास, मानव अधिवास होगा। किन से एरिया में होगा? आपका ट्रांजिशन जोन में होगा। उसके बाद में बात करते हैं इस वाले एरिया में, यहाँ पर ये रिसर्च का एरिया होगा। आर से आपका रिसर्च, अनुसंधान का एरिया होगा। दूसरी चीज है यहाँ पर आपका ये भी आपका रिसर्च का एरिया होगा। ये आपका पूरा ही सेटलमेंट का एरिया होगा। एम का मैंने बताया कौन सा है, मॉनिटरिंग का एरिया है। यहां पर आपका ई एजुकेशन, शैक्षिक क्रियाओं गतिविधियों का है, वो आपका क्षेत्र होगा। ये कहा मैंने टी, ये पर्यटन का। ई शैक्षिक क्रियाओं का, शैक्षिक गतिविधियों का, ये आपका अनुसंधान। अनुसंधान का केंद्र होगा। केंद्रीय भाग, कोर भाग, जहां पर विनाश रहित कार्य किए जाते हैं, अर्थात अनुसंधान और विकास संबंधी कार्य किए जाते हैं। दूसरा आता है आपका जो बफर एरिया है, जो बफर जोन है, इसमें अनुसंधान से संबंधित अन्य गतिविधि हैं, पर्यावरण से संरक्षण से संबंधित गतिविधियां की जाती हैं। पहले जो केंद्रीय वाला भाग है, जैव विविधता का सबसे अधिक संरक्षित भाग होता है। हम दूसरे की बात कर रहे थे, बफर क्षेत्र, जो कि इसमें सहायक गतिविधियां की जाती है, जैसे शैक्षणिक गतिविधियां हैं आपकी, अनुसंधान और विकास का कार्य है। और नेक्स्ट है ट्रांजिशन एरिया, जिसमें अन्य गतिविधियां अर्थात मानव का अधिवास है, वो आपका पाया जाता है। अब उसके बाद बात करते हैं कि भारत में जैव आरक्षित क्षेत्र। भारत में कुल जो आपके 18 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें से कुछ को हमें विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, उन पर हम बात करते हैं। सबसे पहले है नीलगिरी। नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र।
ये है भारत का सबसे पहला प्रमुख जैव आरक्षित क्षेत्र है, जो कि 1986 में बनाया गया, जो 5520 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में आरक्षित है। ये आपका नीलगिरी है। नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र है, इनका सबसे पहला है आपका। दूसरी चीज है कि पश्चिम घाट के पास वाला है, जो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में आपका पाया जाता है। ये शुष्क, अर्धशुष्क, सदाबहार वनस्पति के क्षेत्र में है, वो आपका पाया जाता है। यहीं पर आपकी साइलेंट घाटी है, यहाँ वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, आपका जो सिरुवाड़ी की पहाड़ियां हैं, उन क्षेत्रों में आपका पाया जाता है। यहाँ पर कुछ संकटापन जो प्रजातियां हैं वो भी आपकी पाई जाती हैं। और ये भूभाग है समुद्र तल से 250 मीटर से लेकर के 2650 मीटर की ऊंचाई तक के भाग में है आपका पाया जाता है, जो कि भारत का प्रमुख एक जैव विविधता का केंद्र है। दूसरे की जो स्थापना की गई वो की गई थी नंदा देवी। कब की गई? 1988 में की गई। कहां पर है? आपका उत्तराखंड राज्य में है। और उत्तराखंड राज्य में कौन कौन से जिले में है? चमोली है, पिथौरागढ़ है, और आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का भाग है जहां पर इसका विकास किया गया। उसके बाद में आता है नौक्रेक, तीसरा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नौक्रेक है, जिसकी स्थापना है 1988 में की गई। कहां पर है? मेघालय में, जो कि गारो पहाड़ियों पर है। ये आपका नौक्रेक। नौक्रेक हुआ। उसके बाद में है आपका नेक्स्ट चौथा है वो मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु राज्य में है। 1989 में इसकी स्थापना की गई। यहां आपका मन्नार की खाड़ी, ये आपका 10,500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में है, जो भारत और श्रीलंका के मध्य है, जहां रामेश्वर द्वीप से लेकर के है मन्नार की खाड़ी तक पूरा भाग है वो आपका बसा हुआ है, जहां पर 21 द्वीप हैं। कुछ ज्वालामुख हैं, अर्थात एस्चुरी निर्मित हैं, कुछ यहीं पर आपके बीच पाए जाते हैं, पुलिन पाए जाते हैं। कहीं आपका इस भाग में है बहुत सारी प्रजाति हैं, वो कैसी हैं? एंडेंजर्ड कैटेगरी में आपकी आती है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट है सुंदरबन। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन सुंदरी वृक्षों की अधिकता है यहां पर पाई जाती है। ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टाई क्षेत्र में है। 9,630 पर किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरी चीज है यहाँ पर रॉयल टाइगर, आपके रॉयल बंगाल टाइगर हैं वो आपके पाए जाते हैं, तथा आपके कुछ वन हैं वो आपके वृक्षाच्छादित हैं। मैंग्रोव वनस्पति है यहाँ पर आपके पाए जाते हैं। साथ ही साथ है इस वाले भाग में है आपको देखेंगे जलपारा जो आपका परियोजना है उस वाले भाग में है आपके एक सींग वाले गेड़े भी आपके पाए जाते हैं। तो ये है आपका सुंदरबन, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टाई वाले भाग में वो पाया जाता है। और इसका विकास है, इसको कब आपका जैव आरक्षित क्षेत्र बनाया गया? 1989 में। 1989 में। नेक्स्ट मानस जो कि असम में है।
इसको जैव आरक्षित क्षेत्र कब बनाया गया? 1989 में। ये आपका मानस कहां पर है आपका? मैंने बताया असम राज्य में है। दूसरी चीज आती है, यहाँ कोकराझार है, आपका बोगई गांव है, यहाँ पेट्रोलियम का भंडार है, पाया गया है, जो पहले पाया गया था। बरपेटा है, नलवांडी है, कामरूप है, दारोंग जिले हैं, जहां पर ये आपका जैव आरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट है 1989 में ही ग्रेट निकोबार है, वो आपका बनाया गया, ग्रेट निकोबार कब बनाया गया? 1989 में। यहां पर आपका ग्रेट निकोबार, जो कि बंगाल की खाड़ी में है, वो आपका अवस्थित है। उसके बाद में एक चीज और है, भारत का दक्षिणतम, अगर भारत की पूरी बात करते हैं तो भारत का दक्षिणतम ये क्या है? जैव आरक्षित क्षेत्र है। दक्षिणतम जैव आरक्षित क्षेत्र ये हुआ आपका। उसके बाद हम बात करते हैं 1994 में है सिमलीपाल, उड़ीसा में है, वो बनाया गया। सिमलीपाल उड़ीसा में 1994, और ये कहाँ बनाया गया? उसका मयूरभंज जिला है। ये आपका सिमलीपाल, सिमलीपाल कहाँ पर है? उड़ीसा में। किस जिले में है? मयूरभंज जिले में है। उसके बाद हम बात करते हैं डिब्रू साइखोवा, जो कि असम राज्य में है। 10 भाग का डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा है यहां पर आपका। डिब्रू साइखोवा ये भारत का सबसे छोटा 765 वर्ग किलोमीटर की, भारत का सबसे छोटा जैव आरक्षित क्षेत्र है, जिसे 1997 में भारत में जैव आरक्षित क्षेत्र आपका बनाया गया। उसके बाद हम बात करते हैं दिहांग दिबांग, बारे में हम बात करते हैं। दिबांग दिहांग, देखिए ये है भारत का पूर्वोत्तर, या हम कहें भारत का सबसे पूर्वी जैव आरक्षित क्षेत्र है, और जो किस में है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश की सियांग और देवांग जो घाटी है वहां पर है। इसकी स्थापना है वो आपकी की गई, कब की गई? 1999 में की गई। और कहां पर है ये आपका? दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग आपका। उसके बाद में है नेक्स्ट आपका पंचमढ़ी, पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी
किस में है आपका? मध्य प्रदेश में। कब बना इसको? 1999 में है इसको बनाया गया। उसके बाद में है 2000 में कंचनजंगा। कंचनजंगा 2000 में है, वो बनाया गया। और कहाँ है? सिक्किम में। कंचनजंगा जो कि हिमालय वाले क्षेत्र में है, जहाँ पर है उत्तर और उत्तर पश्चिमी जो सिक्किम है वहाँ पर ये आपका पाया जाता है। उसके बाद में है अगस्तमलाई, और अगस्तमलाई को 2001 में अगस्त्यमलाई 2001 में है जैव आरक्षित क्षेत्र बनाया गया। और वो आपका किस राज्य में है? केरल में है। वैसे केरल और तमिलनाडु के पास वाले भाग में है, वो आपका है। उसके बाद 2005 में अचानकमार अमरकंटक, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर इसकी स्थापना है वो आपकी की गई। उसके बाद आता है कक्षकार। कक्षकार जो कि भारत का सबसे बड़ा है, भारत का सबसे पश्चिम वाला है। जो आपका कक्ष का रन है 12,454 वर्ग किलोमीटर में है। भारत का है वो कैसा है? सबसे। उसके बाद में है शेषाचलम। नेक्स्ट है शेषाचलम, या शेषाचलम से पहले एक और है आपका कोल्ड डेजर्ट, और ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट के बाद अगला है शेषाचलम, और जो किस में है? आंध्र प्रदेश में है। शेषाचलम भी आपका लिख देते हैं। शेषाचलम है वो आपका कहाँ है? उसके बाद है पन्ना, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। ये आपका पन्ना। ये हमारे 18 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें सबसे बड़ा है कच्छ का, सबसे बड़ा। कच्छ का रण, और सबसे छोटा है आपका कौन सा है? डिब्रूगढ़ या डिब्रूगढ़ साइकोवा है, वो सबसे छोटा है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे 11 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, उन्हें विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? जैसे नीलगिरी है, उसके बाद मन्नार की खाड़ी, फिर आपका सुंदरबन, फिर आपका नंदा देवी, फिर आपका मेघालय का नोकरेक जो गारो की पहाड़ियों में है। उसके बाद में आपका जो पंचमढ़ी, पंचमढ़ी के बाद में है उड़ीसा में सिमलीपाल, सिमलीपाल के बाद है अमरकंटक, अचानकमार। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेट निकोबार, इसको मिला। उसके बाद 2018 आपका
16 में अगस्त मलाई को, और सबसे अंत में मिला कंचनजंगा। कब मिला आपको? 2018 में, 2018 में। तो ये थे हमारे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र।